ये समाज, मैं कौन हूँ, मेरा अपना समुदाय क्या है, ये कभी यानी इस ढंग से विचार ही नहीं करता। इसने यदि सोच लिया कि इस देश का मैं नागरिक हूँ, इस देश का एक अंश हूँ, तो निश्चित रूप से उस लाइन पे सोचना शुरू करेगा कि इस देश का नागरिक हूँ तो मेरे अपने कुछ तो भी अधिकार है, जीने के अधिकार है और अपने मुताबिक जीने के अधिकार है। अब जिस दिन ये सोचने लगेगा, ये समाज यदि सोचना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो दिन आएगा कि इसको अपने देवी देवताओं के प्रति स्वाभिमान जागृत होगा, इसके अपनी बोली भाषा के प्रति स्वाभिमान जागृत होगा, इसके अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति स्वाभिमान जागृत होगा। और निश्चित रूप से एक दिन ये समाज इसी माध्यम से जागृत होकर, हम आशावादी हैं कि वो यानी प्रगति के राह पर जाएंगे। ये आशावाद आपका कब तक रहेगा? जब तक सांस है तब तक तो आस है। धन्यवाद। आपके इस आस को जारी रखते हुए अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी एक अज्ञानतावश हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं धार्मिक, तो उसमें ये एक बात हो रही है कि फड़ापेन जो होता है, फड़ापेन की पूजा हम लोग जब करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सफेद कपड़े पहनने चाहिए, कुछ का कहना होता है कि प्यूरा लेने पीला वाला हमें कुछ कपड़ा सिर पे बांधना चाहिए। कुछ लोग जो होता है कुछ एरिया में काला और लाल झंडे का इस्तेमाल करते हैं फड़ापेन के लिए, जब वो और कुछ एरिया में मेरे ख्याल से लाल का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ कपड़े जो होते हैं भूमकाल के वो सफेद होने चाहिए। तो ये कहाँ तक हम लोग सही माने और इसके ऊपर में चले, इसके ऊपर हमें थोड़ा एक मार्गदर्शन करिए। नहीं, जैसे जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं उनके कपड़े तो सफेद ही होते हैं। सफेद ही होते हैं या होना चाहिए? सफेद ही होते हैं। हाँ। और होना भी चाहिए। और सिर के ऊपर में पगड़ी पीली होनी चाहिए या सफेद ही होनी चाहिए? वो पूरा सफेद रहेगा, सफेद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि भाई ये यानी फूल वगैरह कैसे चढ़ाना, क्या करना, वो करना, तो ये ऐसा है, अपने देवी देवताओं को केवल मोहे का फूलज क्यों चढ़ाते थे, यानी पानी नहीं छिड़कते। हाँ। मोह का फूल यानी मोहा ऐसा है कि वो 10 साल का भी रहा और पानी में डाल दो तो फूल जाता है बिल्कुल के साथ, यानी ताज़ा हो जाता, तरोताज़ा। इसलिए हरदम यानी जो फूल हर वक्त यानी तरोताज़ा रहता है, उसी फूल को चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं को। ये मोहे के फूल आपके लिए बहुत मिलना मुश्किल हुआ है, इसका कारण क्या है? शहरों में हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है, तो लोग हमारे अज्ञानतावश उसका जो रस होता है, जो कल या दारू जिसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या उचित है? अब भाई उचित या अनुचित की बात नहीं है, उचित ये है कि फूल ही चढ़ाना है, रस चढ़ाना नहीं। तो आप इस बात पे सहमत हैं और पक्के निश्चय, दृढ़ निश्चय से आप कह सकते हो कि सिर्फ फूल ही चढ़ाया जाए? पीला फूल ही चढ़ाया जाए नहीं। हाँ। फूल ही चढ़ाया जाता है। फूल ही चढ़ाया जाता है, यानी मेरा अपना विचार नहीं है, ये हमारे पुरखों का। हाँ, तो उसी को आप समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, चढ़ाना ही चाहिए। चढ़ाना चाहिए। आपकी अपनी किताब में जो दिया है आपने कि पूरी विधि पूजा पाठ के साथ में, तो क्या कुछ लोग अपना रहे हैं? आपके नजर में आया है ये? नहीं, ये जो अपना रहे ये मेरे विधि विधान नहीं है, ये समाज के विधि विधान है जिनको लिखित रूप मैंने दिया हूँ। हाँ, ये समाज का विधि विधान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने। लिखित मेरे अपने जो विधान है, जो यानी मतलब यानी लिपिबद्ध नहीं था, उसको मैंने लिपिबद्ध किया। जो लिंगो बाबा ने जो प्रचलित है, जो लिंगो बाबा ने हमें 12 सगा दिया है, उसको लेकर जो चल रहे हैं, तो इन लोगों को जागरूक करने के लिए धार्मिक वृत्ति और उसमें भी अंधश्रद्धा का जो एक भाग होता है, वो कितना रहना चाहिए, कितना ना रहे? नहीं, अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं ना। हाँ। जैसा कि फड़ापेन शक्ति की, जहाँ सल्ला और गांगरा शक्ति की हम पूजा करते हैं, उसका अर्थ होता है हमारा पिता और माता की पूजा करते हैं। हमें जन्म देने वाला हमारा माता पिता होता है। कोई भगवान नहीं जन्म देता, कोई ईश्वर जन्म नहीं देता, ये माता पिता ही देते हैं। और माता पिता को हम साक्षात देखते हैं, उस शक्ति को, तो उसको मानते हैं। इसमें यानी अंधश्रद्धा की बात कहाँ है?
गोंडों में हमारे विमल पेन शक्ति हमारे पुरखे हुए, पूर्वज हुए, इन्होंने हमारी सेवा की, इनका मान सम्मान हमने करना ही चाहिए। नाग देवता है, नाग बड़ी शक्ति है, इस प्रकृति का एक अंश है, उसने यदि हमको काट दिया तो अब यानी मर भी सकते हैं, इसलिए उसका आदर सम्मान करना चाहिए। बागदेव का सम्मान करना चाहिए। ये पेड़ पौधे हैं, इनकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, क्योंकि ये हमको छाव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब चीज सब देने का काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो इसको हमारे अज्ञानतावश हम लोग चमत्कार क्यों मानते हैं? नहीं, चमत्कार का सवाल ही नहीं है। चमत्कार को विमल ने किया हुआ है। नहीं, ये तो यानी उसकी ये यानी चमत्कार नहीं किया, इसने कार्य किया, उसमें उतना बल था, शक्ति थी, उसने कार्य किया। अब उस कार्य को अब हम चमत्कार नाम दे रहे तो हम यानी हमारी अपनी अज्ञानता होगी। अच्छा, तो आप इस अपने गौंड समुदाय के अज्ञानता को दूर करने के लिए अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम यही है कि जितने भी मतलब इनके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है, उनका दार्शनिक आधार क्या है, महत्व क्या है, इस समाज के सामने रखना, और हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यानी ये समाज जागरूक होगा, और हम देख रहे हैं कि समाज जागरूक यानी ज़्यादा जागरूक हो रहा है।